शुरुआत और अपने इस सेशन की भी शुरुआत। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी। तो कल हमने बात की थी वाइब्रेशंस की, हमारी मन, शरीर और आत्मा की वाइब्रेशंस। तो आज सीखेंगे कुछ ऐसे तरीके, कुछ तो आपको पता है, अननोइंगली भी कुछ कुछ कराती आ रही हूँ आपके साथ बहुत दिन से। उनको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, एक पूरी सीक्वेंस में समझ लेंगे कि ये चीजें जो हम अभी नोइंगली अननोइंगली कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, उनको करके कैसे हम अपने आप को हायर वाइब्रेशंस पे ले जा सकते हैं। हायर वाइब्रेशंस पर जाने के फायदे, हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो हमें बनाया है और चला रहा है। तो उस यूनिवर्स से, ईश्वर कहते हैं हम उन्हें, शिव कहते हैं, या किसी और नाम से पुकारते हैं, हम उनसे 24 आवर्स कनेक्शन में रहें, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन में रहें। आज अगर दिन के 2 घंटे, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी कुछ क्षण हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, वो कनेक्टिविटी कैसे बढ़ जाए, तो वो हमारी ग्रोथ हो जाएगी, कितनी ज्यादा हो जाए। और एक दिन वो समय आएगा कि हर हाल में हम उनके साथ कनेक्टेड होंगे, हर हाल में हमें उनकी रजा समझ में आएगी, उनकी इच्छा समझ में आएगी। और वो स्थिति, वहां ना तो इच्छाएं बचेंगी, और होंगी भी इच्छाएं तो वो ऐसे पूरी होंगी क्योंकि आप सोर्स से कनेक्टेड हो। जैसे छोटा बच्चा, वो माँ बाप से कुछ मांगता है तो किसी चिंता में नहीं होता कि देंगे कैसे देंगे, ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, इनकी इनकी इतनी पॉकेट भी है या नहीं है, या ये जानते भी हैं कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, ये कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। वो बच्चे को इस बारे में कोई चिंता नहीं होती, बस उसे एक काम करना होता है, पैर पटक के, जो जो प्यार से नहीं सुन रहे तो बस पैर पटक के रोना पड़ता है थोड़ा सा, चाहिए बस दे दो, चाहिए बस दे दो, इतना ही करना पड़ता है। बाकी सारी टेंशन उस ईश्वर की, उन उस माता पिता की होती है। तो हम भी उसी तरीके से उस छोटे बच्चे की तरह निष्कपट हो जाएंगे, तो हम परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। वो हमें उस छोटे बच्चे की तरह प्रेम भी देंगे और हमारी चीजों को भी सुनेंगे। वही होती हैं हायर वाइब्रेशंस। कब हम हायर वाइब्रेशंस में हो सकते हैं, तो आज मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप कहूं, या कुछ ऐसी चीजें जिन सबको करके, कभी कोई तरीका, कभी कोई तरीका, कभी कोई तरीका, रेगुलरली उन तरीकों को, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को, अपनी मन को, अपनी शरीर को और अपनी आत्मा को हायर वाइब्रेशंस में रख सकते हो। तो उसमें सबसे पहला तरीका क्या है? मेडिटेशन। जो पहला तरीका है वो है मेडिटेशन, बिल्कुल आसान तरीका, जो कई लोगों को सबसे मुश्किल लगता है। एक प्यारा सा, शांत और रिलैक्स करने वाला, कोई नेचर का, कोई पक्षियों की आवाजों का, कोई घंटियों की आवाजों का, कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत काम रिलैक्सिंग हो, उसकी, जैसे जल तरंग होते हैं, जैसे सिंगिंग बाउल होता है, उन सब की धुनों से बना हुआ कोई प्यारा सा म्यूजिक सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4, कोई भी। उसके साथ में कुछ मंत्र हो सकते हैं, ओम का जाप हो सकता है, उस तरीके का कोई अपना चुने, पर्सनल चुने। बहुत सारे होते हैं, हर एक कोई अलग अलग तरीके की सुनाता है। आप खुद देखें आप कौन से वाले म्यूजिक से कनेक्टेड हो रहे हैं, कौन सा म्यूजिक ऐसा है जो आपको 1 सेकंड नहीं लगाता लेकिन रिलैक्स कर देता है। उस वाले मेडिटेशन म्यूजिक को सेलेक्ट करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अपने लिए खुद चुने। हम सब्जियां भी चुन चुन के लाते हैं, कपड़े भी चुन चुन के लाते हैं। तो वैसे ही हमें अपने लिए एक मेडिटेशन का प्यारा सा म्यूजिक सेलेक्ट करना है जो आपका अपना होगा। मैं ये आपको क्रिएट करने को नहीं कह रही, यूट्यूब पर आपको ढेरों मिल जाएंगे, जिसे आपको, आप सेलेक्ट कर लो कि ये वाले 2 या 3 म्यूजिक हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मे बी कोई सॉन्ग हो सकता है, वो जो आपको रिलैक्स कर दे, काम कर दे, वो म्यूजिक ले लें और अपने लिए कुछ समय निकाल लें। चाहे वो कुछ पलों का ही हो, 10 मिनट से शुरू करें, और उस वक्त खुद को बताएं कि अब मैं अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में ले जाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को और हायर करने के लिए अपने साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। ये अपने आप को बताएं।
बाकी सारी चीजें इन 10 मिनट के बाद। ये मेरा अपॉइंटमेंट मेरे अपने साथ। जब किसी दूसरे के साथ अपॉइंटमेंट होता है, किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है, तो हम घर की सारी चीजें भूलते हैं। जितनी देर अंदर डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, उतनी देर हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। किसी ऑफिस में कहीं अपॉइंटमेंट होता है तो भी हम वैसे ही करते हैं, बॉस के साथ बात हो रही है, बाकी के फोन साइलेंट कर देंगे, किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे, ना किसी की सुनेंगे ना किसी को सुनाएंगे। तो वैसे ही जो 10 से 15 मिनट हो, आप ऐसा कर सकते हो कि म्यूजिक किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं ना, जैसे फोन में चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, फोन में कोई कॉल आ जाती है, कोई वाइब्रेशंस हो जाती हैं, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उतनी देर के लिए फोन ही साइलेंट या एयरप्लेन मोड में डाल दो, और जैसे लैपटॉप से चला सकते हो या कोई ब्लूटूथ स्पीकर है आपका, उससे चला सकते हो। म्यूजिक चलाएं और शांति से अपने साथ वो 10 से 15 मिनट, कि अब मेरा अपॉइंटमेंट मेरे खुद के साथ है, और वो 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वो जो म्यूजिक चल रहा है वो मुझे किस एहसास में ले जा रहा है, ये म्यूजिक मुझे ऐसा कौन सा पल दे रहा है जिसमें मैं खुद से कनेक्ट हो रही हूँ। उसे एक्सपीरियंस करें, शब्दों में नहीं पूछना, बस एक्सपीरियंस करना है। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और उस म्यूजिक का आनंद लें। 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें, बाकी जो कुछ भी आ रहा है उसे जाने दें। कोई विचार आ रहा है उसे जाने दें, कुछ आइडिया आ रहा है उसे उस वक्त जाने दें। कोई कमरे में भी आ गया तो आप आंख बंद करे बैठे होगे, वो भी चला जाएगा। नहीं जा रहा है तो इशारे से बोल दो कि 10 मिनट बाद, या पहले ही कह के बोल दो बैठो कि 10 मिनट में अपने साथ बैठ रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद मी, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। जैसे बच्चों को बोल के बैठते हैं, तो मेडिटेशन करें, रेगुलर करें, 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें, धीरे 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 थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएं। तो रेगुलर मेडिटेशन हमारी वाइब्रेशंस को हायर करेगी। फिर खुद को फील करना शुरू करें कि मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश से कनेक्टेड हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ। मन ही मन चेक करें, कब मैं बहुत शांत होती हूँ, कब मैं बहुत प्रेममय होती हूँ, क्या है जो मुझे प्रेममय फील कराता है। उन सब चीजों को बंद आंखों से अनुभव करें। तो ये जो 15 मिनट होंगे आपके लिए, 10 से 15 मिनट, ये आपकी वाइब्रेशंस को हायर करेंगे। और धीरे 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 वो जब हैबिट बन जाएगी, तो आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी माहौल में, बाहर कितनी भी उठापटक क्यों ना हो रही हो, आप अपने आप को उस हाई वाइब्रेशंस में ले जा पाएंगे। और हाई वाइब्रेशन में जाते ही हम हायर वाइब्रेशन की चीजों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें रेगुलर। नेक्स्ट स्टेप है अरोमा थेरेपी। बहुत सारे अरोमा ऑयल ऑयल आते हैं, इत्र आते हैं, और सुगंधें होती हैं जो हमें अवेलेबल हो जाती हैं धूप के फॉर्म में, अगरबत्ती के फॉर्म में, अलग अलग चीजों में। सेज, निशा जी उस दिन मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ एक बंच होती है, वो सेज कहलाती है, SAGE, सेज। वो पूरी ऐसी ऐसे कुछ जड़ी बूटियां या हर्ब्स कहो, ऐसी जिनमें बड़ी अच्छी सुगंध होती है, और वो रॉ, मतलब ऐसे ही सूखी हुई फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में आपस में बंधी हुई होती है, वो धागे से उनको आपस में बांध के वो बंच के फॉर्म में मार्केट में मिलती हैं। जो एक दिन मैं आपसे बात कर रही थी ना, आपने कहा था पिक्चर या नाम भेज देना, मैं फिर भूल गई थी। तो हमें क्या करना है, अरोमा थेरेपी को अपने जीवन में लाना है। वैसे तो अरोमा थेरेपी अपने आप में उसका एक कोर्स होता है, लेकिन अभी हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम अरोमा लैंप्स अपने घर में जला सकते हैं, डेली अरोमा लैंप जलाएं। अगरबत्ती तो मोस्टली, अगरबत्ती धूप बत्ती हम सबके घरों में जलती है। कपूर का रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। साथ के साथ लोबान गूगल हम जला सकते हैं अपने घर में। रिलैक्स होने के लिए हम लेवेंडर वाला जो एक एसेंशियल ऑयल आता है, अरोमा ऑयल आता है, वो हम अपने अरोमा लैंप्स में जला सकते हैं। उसके साथ लेमन ग्रास का जला सकते हैं, कैलोमाइन आकर के ऐसा आता है, कैमोलोमाइन, सॉरी गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, उसका नाम कैमोमाइल, कैमोमाइल, ठीक है, सही सही बोला आप मैंने, कैमोमाइल करके मिल जाता है। बहुत सारे आते हैं मार्केट में, लेकिन ये जो है बड़े रिलैक्सिंग होते हैं। ठीक है, नीलगिरी का आता है, लोबान के भी अलग से आते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे आते हैं, लेमन फ्लेवर में आते हैं, लाइम में आते हैं, लेमन ग्रास में आते हैं। उनको आप अपने घर में
रेगुलरली उपयोग करो। आप देखोगे कोई भी अचानक भी अगर कोई आएगा ना आपके घर में, तो उसको भी लगेगा कि घर की ऊर्जा बहुत अलग है। आप खुद भी अपने आप भी हायर वाइब्रेशन में जाएँगे। जब भी मेडिटेशन के लिए बैठें, तो ज़रूर इस तरीके का कोई भी लैंप अपने आस-पास जलाएँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, चाहे आप कैंडल के साथ जला सकते हैं। तो एरोमा थेरेपी को अपने जीवन में रेगुलरली उपयोग करें, उससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपके घर की भी और आपकी भी, दोनों ही हाई होंगी, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। दिया तो हम जलाते ही हैं रेगुलरली घर में, दिन में 2 बार, तो वो अगर रेगुलर जलता है तो उसका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। उसके बाद तीसरा तरीका है मूवमेंट्स का। योग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, तो हल्का-फुल्का बॉडी का मूवमेंट्स करें। जैसे फ्रीली अपने हाथों को हिलाएँ, पैरों को हिलाएँ, कमर को हिलाएँ। जब कहीं लगता है स्टक हो रही हूँ, किसी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लो कर रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, हर्ट, गिल्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसी कोई भी फीलिंग है, ये सब हमारी लोअर वाइब्रेशंस की फीलिंग है। तो खुद को मूव करें। हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं और खुद के साथ और कंधे झुका लिए, किसी कोने को ढूँढ लेते हैं जहाँ एनर्जी ही ना आए। लेकिन उस वक़्त जब समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई फीलिंग है जो मुझे मुझे पता है कि ये लोअर वाइब्रेशंस की है, तो मूवमेंट्स करें। कहीं किसी के सामने ही नहीं कर सकते ना, वॉशरूम में जाएँ, हिले-डुलें, एक्सरसाइज़ की तरह नहीं कर सकते तो डांस की तरह करें, जो भी है अपनी इस पूरी बॉडी को मूव करें। एक स्टेज पे नहीं रखें। ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन को एक एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों ही हार्मोन्स डोपामाइन ये हमें हायर एनर्जी में ले जाते हैं। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को संचार होता है इनसे एनर्जी आती है, हमारे अंदर शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, नए-नए आइडियाज़ आते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। तो ज़रा-सा भी जब कभी लगे तनाव है, मन कहता है पागलपन है ये, टेंशन हो रही है, तुम कह रही हो नाचो, तुम कह रही हो हिलो-डुलो अभी तो टेंशन में तो खुद को सिम्पैथी देना कोई मिल जाए जिसके कंधे पे सर रख के रो लूँ और तुम्हें हिलने की सूझ रही है, तुम कह रही हो हिलाओ। लेकिन नहीं, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, कोई नहीं है हमारे पास। और दूसरा कोई हमें अंदर से खींच भी नहीं सकता, वो सुन सकता है और कई बार तो खतरनाक हो सकता है। वो हमसे ज़्यादा दुखी हुआ तो हमें अपने अपना भी दुःख हमारे अंदर डाल चला जाएगा और हम टेंशन में आ जाएँगे। तो उस वक़्त अपने आप को उस हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका अपना कोई भी गाना चला लो, उसके साथ वो करो। कुछ कुछ फिक्स एक एक्टिविटी नहीं करनी, कोई योगासन की बात नहीं कर रही, सिर्फ़ मूवमेंट करो, सिर्फ़ मूवमेंट। आप अगर आप में से कोई ओशो की एक्टिविटीज़ को जानते होंगे, तो आपने देखा होगा ओशो की वर्कशॉप्स में अ, यही होता है कि कोई भी म्यूज़िक चला दिया जाता है और आँख बंद करके आपको अपने शरीर को सिर्फ़ मूव करना होता है, कोई किसी को नहीं देख रहा होता। सब लोग मूव कर रहे होते हैं, उससे अपने अंदर एक अलग तरीके की शांति, वो एक मेडिटेशन होती है वहाँ पर ओशो की। तो मूवमेंट्स पर ध्यान दें। देखें पूरे दिन कितनी देर काम करने के अलावा आप जाके किसी एक कोने को पकड़ कर बैठ रहे हैं। अ, वो कोना आपको वहाँ से उसका त्याग करना है, मूवमेंट्स करने हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हमारा अ, थर्ड हमारा अ, एक पॉइंट है जिससे हम अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है दिनचर्या बनाएँ। एक दिनचर्या रेगुलरली हमारे कामों की वजह से बनी होती है। एक और दिनचर्या बनाएँ। खुद से पूछें कि पूरे दिन में ऐसा कौन-सा समय मैं निकाल सकती हूँ, चुरा सकती हूँ, जिसमें मैं वो करूँ जो मुझे खुशी देता है, जो मैं करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में होती हूँ। तो वो उसके लिए ज़रूर एक समय निकालें। कि पूरी दिनचर्या जो भी हो रही है या उस काम को करते-करते कैसे मैं उस काम में एक नयापन ऐसे लाऊँ कि उस काम को जैसे मैंने किया था शुरुआत में, खाना बनाने का भी हम महिलाएँ हैं हमारी बहुत अ, लायबिलिटी है ये ज़िम्मेदारी कहें हमारा, तो वो है हमें खाना बनाना है ना सिर्फ़ अपने लिए, पूरे परिवार के लिए। तो मैंने क्या करा मैं उसी वक़्त अपनी पसंद के भजन सुनने लगी। जब खाना बनाती हूँ तो उसी वक़्त मैं भजन सुनने लगी। अब भजन सुनते-सुनते आपकी वाइब्रेशंस तो हाई होगी, आप ग्रैटिट्यूड में भी आओगे, आप कनेक्टेड भी फ़ील करोगे। तो जो खाना बन रहा है उसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भी प्रसाद बन जाएगा और एनर्जी का बहुत फ़र्क पड़ता है।
खान हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे आसपास की निर्जीव चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए प्रसाद ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि प्रसाद जहाँ बन रहा होता है, वो मंदिर का प्रांगण, उसकी भी वाइब्रेशंस अलग होती हैं। और जब हम प्रसाद के नाम पर कुछ चीज बना रहे होते हैं, तो वहां हमारा श्रद्धा, विश्वास, समर्पण कि मैं ईश्वर को चढ़ाने के लिए कुछ बना रही हूँ, वो जो भावनाएं होती हैं वो हमें हायर वाइब्रेशंस में ले जाती हैं। और उसी की वजह से उस खाने में स्वाद नॉर्मल खाने से ज्यादा आ जाता है, टेस्ट अलग आ जाता है। ब्लेस करके किसी को कुछ चीज खिलाते हैं तो उसकी बीमारियों तक में फायदा होता है। रेकी में तो स्पेशली सिखाया जाता है, पानी को क्लीन और चार्ज करके दें, खाने को क्लीन और चार्ज करके दें। तो अपनी एक दिनचर्या बनाए कि उन चीजों के लिए कहाँ से समय निकाल सकती हूँ जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे करना पसंद है। ऐसा मैं क्या कर रही हूँ पूरे दिन में जो मुझे, जिसे करके मैं बड़ी खुश होती हूँ, सिर्फ जिम्मेदारी के लिए नहीं कर रही, जिसे करके मैं एक्चुअली खुश होती हूँ। ऐसी चीजों के लिए समय बनाए अपनी दिनचर्या में, उसके लिए अलग से एक समय निकालें। जरूरी नहीं है वो फिक्स हो, बस आपको पता होना चाहिए कि डेली में 10 से 15 मिनट वो करती हूँ जो मुझे करना पसंद है, उसके लिए मेरे पास समय होता है। मैंने समय चुरा लिया है, बहुत सारा समय हम वेस्ट कर देते हैं पूरा दिन फालतू में, कभी चिंता करके, कभी टेंशन लेके, कभी किसी ऐसी जगह पे बैठ के किसी ऐसे इंसान के साथ बातें करके जिससे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, फालतू की रील्स देख के हम वो समय वेस्ट कर देते हैं। जब हम प्लान कर लेंगे उस दिनचर्या को अपनी उस चीज के लिए जो हमें करना पसंद है, तो भी हम हायर वाइब्रेशंस में जाएंगे। तो दिनचर्या बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लटर करें। कुछ भी जो बहुत कुछ भरा हुआ है, चाहे वो घर में, चाहे अलमीरा में, चाहे दिमाग में, चाहे विचारों में, चाहे भावनाओं में, उन सबको डिक्लटर करें। तो मेडिटेशन करेंगे तो विचारों से डिक्लटर होगा। हम अपनी दिनचर्या बना के कुछ अच्छा करेंगे तो उस वक्त भावनाओं से डिक्लटर होगा। घर से शुरुआत कर सकते हैं। घर में कोई भी ऐसी चीज जो बहुत दिनों से मेरे उपयोग में नहीं आ रही, देखें उस चीज को कि ये कौन सी चीजें हैं जो मेरे उपयोग में नहीं आ रही। उन चीजों को किसी ऐसे को दे दें जिनकी उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके लिए आप, वो इंसान तरस रहा है। डोनेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ से हटाएं। क्योंकि आप देखोगे जब वो हटेंगी तो उनसे ज्यादा एनर्जी वाली कोई चीज के लिए जगह बनेगी। और डिक्लेटर होते ही, जैसे जैसे आप घर की वस्तुओं को डिक्लेटर करेंगे, मैं कर रही हूँ कोशिश, मेरे पास भी बहुत कुछ घर में इकट्ठा है। और हर बार मैं जब भी घर शिफ्ट करती हूँ या साल में 2-3 बार मैं कर देती हूँ चीजों को, जो भी मुझे लगता है ये बहुत समय से मेरे उपयोग में नहीं आ रही है, वो मैं डोनेट कर देती हूँ। तो रेगुलरली उन चीजों को जो आपके आसपास क्लटर्ड फॉर्म में पड़ी हैं, आपको सर्व नहीं कर रही बहुत समय से, उन चीजों को हटाना शुरू करेंगे तो मन में से भी आपको नजर आएगा कि मन में क्या है जो मैंने पकड़ रखा है लेकिन मुझे सर्व नहीं कर रहा। भावनाओं में ऐसा क्या है, क्या मैं नाटक करने की प्रवृत्ति में हूँ क्या, कि मुझे बात बात पे नाटक करने की आदत है, नौटंकी की रोल में आ रही हूँ क्या मैं, लोगों को का अटेंशन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं कई बार कुछ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ क्या। तो अपने भावनाओं में भी समझ में आएगा कौन सी भावना है जो मैंने जबरदस्ती पकड़ तो रखी है लेकिन मुझे सर्व नहीं कर रही, वो भावना मुझे नुकसान ही पहुंचा रही है। तो उन्हें सबको हटा दें, डिक्लटर कर दें ऐसी चीजों को। और जब हम सजग होंगे तभी हमें वो चीजें दिखेंगी। देखें कि ये जो चीज है क्या मुझे सर्व कर रही है, क्या इससे मुझे कोई खुशी मिल रही है। ये पूछें खुद से। क्या मैं आज अगर मार्केट जाऊं तो क्या मैं इस चीज को फिर से खरीदना चाहूंगी। अगर हम ये भी पूछ लें वस्तुओं के मामले में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार हमने अनजाने में बिना कुछ सोचे समझे खरीद ली होती हैं, या हमें उस वक्त वो उपयोगी लग रही होती है इसलिए हमने ले ली होती है, वो फिर बेकार में पड़ी रहती है वर्षों तक हमारे घर में। तो उन चीजों को चेक कर लें। और डेली, मतलब रेगुलरली आप देखें, 1-2 चीजों का रेगुलर आप डिक्लटर करना शुरू कर दें। हम क्या सोचते हैं एक दिन लगाऊंगी और पूरे घर को साफ कर दूंगी, पूरे घर से सारी चीजें हटा दूंगी, और उसके लिए कई बार हमें उतना समय नहीं मिलता। तो करना क्या है, रेगुलरली कोई 1-2 चीज दिख रही है, आप टारगेट बना ले, आज 2 चीजें बाहर निकालूंगी ऐसी जो मैं मुझे सर्व नहीं कर रही, जिनसे मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, उन्हें उनमें ऐसी 2 चीजें जरूर मैं आज अपने घर से निकाल। तो डिक्लटरिंग करें, अपने घर को डिक्लटर करें, इससे भी आपको
बहुत मदद मिलेगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। और क्या करना है, अपने पूरे जीवन को एक बार ऑडिट करें, दिनचर्या को और अपने जीवन को ऑडिट करें। ऑडिट कैसे होता है कि उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या है, क्या क्या कम है, क्या क्या आने चाहिए, क्या क्या आया था, उसका क्या उपयोग हुआ। यही ऑडिट में होता है ना, किसी ऑफिस में जब ऑडिट होता है तो किसने क्या किया, वो जिसको जितना दे रहे हैं हम सैलरी, क्या वो उतना काम कर रहा है, उसकी अगर हमें एफिशिएंसी चेक करनी होती है तो ऑडिट में यही सब होता है। तो वैसे ही अपने जीवन को ऑडिट करें, खुद को और अपनी जगह के लिए देखें कि कहाँ हमने अपनी चीजों को प्रेम देना छोड़ दिया है, खुद को प्रेम देना छोड़ दिया है। तो चेक करें, ऑडिट करें उन चीजों को, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, ये एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, हमारा जो भी खाना पीना है, हम क्या खा पी रहे हैं, इन सब चीजों को, अपनी दिनचर्या को, ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, उन सब चीजों को ऑडिट करें और देखें उसमें से कौन सी चीजें मुझे सर्व नहीं कर रही, और उन्हें ऑडिट करेंगे तो फिर एक्शन भी होगा। तो उन चीजों को निकालें, खान पान का पूरा अपना चेक करें कि क्या खा रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लींजिंग के ऊपर फोकस करना है। हमने घर कर लिया साफ, अब हमें कौन से फूड और कौन सी ड्रिंक्स लें जो हमें इनर क्लीन करें, क्योंकि शरीर के अंदर अगर हमारे बहुत तामसिक चीजें जा रही हैं, ऐसी चीजें जा रही हैं जो हमारे अंदर आलस को बढ़ा रही हैं, हमारे अंदर अनकंफर्ट को बढ़ा रही हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा जो तामसिक जा रहा है उसके प्रति सचेत हो। डाइजेशन खराब हो जाएगा उन चीजों से। बहुत तेज मिर्च मसाले वाली चीजें अगर हम रेगुलरली खा रहे हैं, फॉर ए चेंज चीट की तरह आप खाएं तो अच्छा है। रेगुलरली सजगता से वो खाना खाएं जो आपको न्यूट्रिशन भी दे और आपको एक हायर वाइब्रेशंस में रखे। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेकी में, एल रॉड्स, मेरी अभी मिसिंग हो रही है, मुझे मिल नहीं रही इस घर में जब से मैं आई हूँ। तो वो एल शेप में रॉड होती है, जैसे एल होता है ना एक लंबा, और ऐसे इसी फॉर्म में, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है वहां पर कुछ पकड़ने के लिए लगा होता है, हम उसको ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं तो जिस भी चीज के सामने हम जाते हैं उसकी एनर्जी पता चलती है। इवन कोई इंसान की एनर्जी हम चेक कर सकते हैं, उसकी ऑरा कहाँ तक उसकी एनर्जी आ रही है। वो एल रॉड सीधी होती है लेकिन जैसे ही वो उसकी ऑरा से कनेक्ट होती है वो फैल जाती है, ऐसे से ऐसे हो जाती हैं, तो उससे चेक होता है एल रॉड से। तो हम खाने में चेक किए हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, वो बहुत दूर से एल रॉड को इफेक्ट डालते हैं। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पकड़ के अगर वही इंसान चल रहा है तो उसकी वो रेंज कम हो जाती है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो जो भी प्रोसेस फूड होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल से बने फूड होते हैं, वो सब हमारी वाइब्रेशंस को लोअर करते हैं। तो हमें नेचर से जो चीजें मिलती हैं उन्हें खाना है। डिटॉक्स वाटर्स बना सकते हो आप, किसी भी फ्रूट से बना सकते हो, वेजिटेबल से बना सकते हो, कुछ नहीं मिलता, नींबू अदरक पुदीना तीन चीजें ले लो, खीरा ले लो, वो पानी में डाल के 3 से 4 घंटे रख दो और उस पानी को छान के पीना शुरू करो, वो अंदर से आपको डिटॉक्स करेगा। जीरा वाटर बना सकते हो, सॉफ्ट वाटर बना सकते हो, अलग अलग तरीके से डिटॉक्स वाटर बनाओ जो आपके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालें। तो शरीर जब स्वच्छ अंदर से होगा तो जैसे घर अच्छा लगता है, साफ सुथरा जिस दिन करते हैं, जिस दिन डीप क्लींजिंग करते हैं, उस दिन कुछ अनोखा फील होता है। तो वैसे ही जब शरीर अंदर से साफ होगा तो आपको वो हायर हायर वाइब्रेशंस में लेके जाएगा, वो मदद करेगा आपको मेडिटेट करने में, वो मदद करेगा आपको ईश्वर से कनेक्ट करने में। तो अपने खाने के लिए क्लींजिंग की चीजों को इस्तेमाल करना है, खाने में भी और पीने में भी उन चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमें क्लींस करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि क्या खाने के बाद मैं थका थका सा भारी महसूस करती हूँ, क्या खाया जिसके बाद मन करता भाई अब तो लेट जाओ, अब तो बिस्तर चाहिए, ऐसा ओवर ईटिंग से बचें। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए समय जरूर निकालें, चाहे 10 मिनट करें, कुछ भी क्रिएटिव करें जो आपको कुछ नया क्रिएट करके देता हो। चाहे वो घर को अरेंज करना हो, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, क्राफ्टिंग हो, स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कुकिंग में कुछ नया, कुछ नए तरीके से सर्व करना हो, कुछ भी ऐसा जो आपको कुछ नए तरीके से कुछ बना के देता हो, वो करें। क्रिएटिव होने से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जब हम क्रिएटिव होते हैं और कुछ कुछ नया क्रिएट करते हैं, वो जो क्रिएट जब हम कुछ क्रिएट करके
अचीवमेंट की फीलिंग में आते हैं तो डोपामिन फिर से रिलीज होता है। हमारे दिमाग में जब डोपामिन केमिकल आता है तो हम फिर एनर्जेटिक और हाई वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हैं। तो जरूर अपने आप को किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी से जोड़ें, जो भी आपको कुछ नया क्रिएट करके दे। रेगुलरली अपने अपने जीवन में क्रिएटिविटी को जगह दें। नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट। हर उस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाएं जो आपको अम, जो आपको नीचे खींच रही है, जो आपको तनाव में लेके जा रही है। आप उससे कई बार शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से अलग नहीं हो सकते, डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो एक हेल्दी बाउंड्री बना लें। मानसिक कनेक्शन जो होता है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। चेक करें ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको खुशी देते हैं लेकिन आप उन्हें टाल रहे हैं, उन्हें फौरन कर जाएं। तो आप उतनी देर आप अपने आप को बाकी चीजों से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। और वो चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही उनसे तो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाएं और उसी समय को कुछ क्रिएटिव करने में इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ध्यान दें कहाँ कहाँ आप जबरदस्ती कनेक्टेड हैं। होता है ना जैसे वाईफाई में कितने सारे आपने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके डाल दिए, तब क्या होगा? होता है ना कई बार घर में 4 लोग मूवी देख रहे हैं तो आपका वाईफाई का स्पीड डाउन हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कुछ अर्जेंट काम करना होता है तो हम बोल देते हैं भाई किस किसने कनेक्ट कर रखा है, ये वाईफाई स्लो हो रखा है, क्या चला रखा है, क्या डाउनलोडिंग कर रखी है ऐसी। तो वाईफाई का क्योंकि दिख रहा होता है, लेकिन हम भी कई जगह पर ऐसे कनेक्ट हुए होते हैं जहां से हमारी सारी एनर्जी लीक हो रही होती है। तो चेक करें अपने लिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां से मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ, कहाँ से मुझे मेंटली डिस्कनेक्ट होना है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे जिनसे मैं जानबूझ के वैसे भी डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ। सामने से जाके किसी को नहीं बोलना है लेकिन अपने लिए एक डिस्टेंस बना। भाई आप यहाँ हैं तो अलग एनर्जी होगी, यहाँ होंगे तो अलग एनर्जी होगी, यहाँ होंगे तो एनर्जी अलग होगी। तो ये भी डिस्कनेक्ट कनेक्शन है, 1 इंच भी दूर हो रहे हैं अगर आप तो जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, किसी इंसान की कोई बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन बातों को उतनी देर सुना और उतार के रखने की कोई एक्टिविटी करना। कुछ ऐसा तरीका कि बस मैं सुनूंगी लेकिन बाद में इसके ऊपर 1 सेकंड भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मजबूरी है मेरी सुनना उसकी बातें, उसकी वो चीजें जो मुझे मेरी डाउन ले जा रही हैं। लेकिन वो 5 मिनट उसने बोल रहा है ना, मैंने 5 मिनट भी ऐसे सुनना है कि मैं अंदर नहीं जाने दे रही। मैंने अपनी एक हेल्दी शील्ड बना ली है। वो बोल रहा है और मुझे वहां खड़े रहना है, ठीक है, लेकिन मैं वहां से उसको अंदर नहीं जाने दूंगी, वो मेरे अंदर से अवशोषित नहीं होंगी। शील्ड करना सीखो अपने आप को, ठीक है, तो उससे आपको डिस्कनेक्शन आएगा। इसके लिए रेकी बहुत अच्छी पद्धति है। रेकी सीख सकते हैं आप फर्स्ट और सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में आपको शील्ड करना भी सिखाया जाएगा, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बनाना भी सिखाया जाएगा। जिसको नहीं अभी कुछ आता, आप लोग एक विजुलाइज कर सकते हैं। सुबह जब आप मेडिटेट करें तो मेडिटेशन करने के बाद विजुलाइज करें कि आपके चारों तरफ एक बड़ा सा लाइट का बलून बन रहा है, एक ऐसा बलून जिसमें बाहर की कोई भी नकारात्मकता अंदर नहीं आ रही और अंदर की जो भी नकारात्मकता है वो इमीडिएट निकल के बाहर जा रही है। कुछ भी अंदर अगर नेगेटिव आता है तो ये जो गुब्बारा है उसे खींच के बाहर फेंक देता है और बाहर से जो भी कुछ नकारात्मक आता है उसे अंदर ही नहीं आने देता, उसे बाहर से बाहर ही बाहर धकेल देता है। विजुलाइज करें आपके चारों तरफ, आप अपना मनपसंद किसी भी कलर में इसको विजुलाइज कर सकते हैं। पिंक में, गोल्डन में, ग्रीन में, ये तीनों कलर ऊर्जा के कलर ज्यादा माने जाते हैं। वॉयलेट में, उसमें किसी भी कलर में आप इसको विजुलाइज करें कि आपके चारों तरफ वो एक ऐसा कवच जैसा बना हुआ है, बलून जैसा है, जिसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। सारी नकारात्मकता बाहर से बाहर रिपेल हो रही है और अंदर वाली खिंच के बाहर चली जाती है और पूरा वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इस तरीके से आप खुद को शील्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे जब डेली आप इंटेंशन से सुबह ये शील्ड डालेंगे अपने ऊपर तो पूरा दिन आप और रेगुलरली आपके अंदर वो फेथ बनेगा, यस आई एम प्रोटेक्टेड, मेरे पास नहीं आ रही। और धीरे धीरे आप अनुभव भी करेंगे कि जो भी नकारात्मकता है वो आपसे दूर चली जा रही है। नेक्स्ट है टैपिंग। टैपिंग करना है। आप दिन में एक्सरसाइज जिस समय मूवमेंट कर रहे हो उसी समय आप टैपिंग करो। एक दिन आपको ईएफटी सिखाऊंगी। वो ईएफटी में कुछ स्पेशल मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिनको टैप करके हम अपने किसी पेनफुल इमोशंस को, पेन को, हर्ट को, गिल्ट को रिलीज कर सकते हैं। ईएफटी की टेक्निक होती है। तो करेंगे 1-2 दिन में इसके ऊपर सेशन करेंगे, लेकिन तब तक
आप करो, जहां पर भी आपको दिखता है, सर से लेके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियों से टैपिंग करो, हर जगह, माथे पे, आंखों पे, आईब्रो पे, पूरे शरीर पर, जहां जहां भी आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टैपिंग करो, टैपिंग करो, टैपिंग करो। और आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको एनर्जी अलग फ्लो होगी पूरे। जब भी आपको तनाव फील होता है तो टैपिंग करो, ठीक है? इसको अपनी एक्टिविटीज में शामिल करो। बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, सारी एक दिन में करने को नहीं कह रही। जब जो मिल जाए, जब जो याद आ जाए, जब जिसकी जरूरत हो। हमारे किचन में, हमारे टूल बॉक्स में बहुत सारे औजार होते हैं, लेकिन हमें जब जिसकी जरूरत होती है हम तब उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, ये सभी हमें हायर वाइब्रेशंस में लेकर जाएंगी। हम डेली बेसिस पे इनमें से कुछ कुछ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कई लोगों को ये ना लगे कि कितना कुछ बता रही हैं, क्या क्या करेंगे इसमें, तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, बाकी के काम कब करेंगे? तो इन चीजों को आप अपनी किसी दिन कुछ किया, किसी दिन कुछ किया, और ये आपकी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में रखेंगे। एक कम्युनिटी बना लें जैसे हम लोगों की बनी हुई है, उस कम्युनिटी में सभी हायर वाइब्रेशंस में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी किसी भी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहें, ताकि आपको रिमाइंडर्स मिलते रहें, ताकि आप वहां अपनी चीज, आप दूसरों को देख के मोटिवेट होते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। तो ऐसी एक कम्युनिटी बना लें। जर्नलिंग के लिए मैं बोलती हूँ, जर्नलिंग, एक डायरी बनाएं और उस पर जर्नलिंग करें, लिखें कि मेरे लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जब मैं बड़ी खुश महसूस होती हूँ, करती हूँ, मैं कब जॉयफुल फील करती हूँ। उन चीजों को लिखें कि कौन कौन से ऐसे पल होते हैं जिनमें मैं जॉयफुल फील करती हूँ। लिखें ऐसी चीजें कि मेरे लिए मेरा आइडियल डे क्या होगा, क्या होगा मेरा आइडियल डे, और उस आइडियल डे तक पहुंचने के लिए, अपने उस आइडियल डे को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं आज क्या कर सकती हूँ। वो मेरा आइडियल डे, किस दिन को मुझे लगेगा कि वाओ ये दिन तो आइडियल है, और उसको लिख लें। जब लिखेंगे तो उसके लिए, और मैं उसके लिए आज क्या कर सकती हूँ वो भी लिखें। तो उससे आपको क्या होगा, आपके पास मार्गदर्शन आना शुरू हो जाएगा, आपको खुद आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्या है जिससे मैं प्राउड फील करती हूँ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं प्राउड फील करती हूँ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे बहुत इमोशनल कर देती हैं, इमोशनल करती हैं तो क्यों करती हैं इमोशनल, उन चीजों को आप लिख सकते हो। सेल्फ केयर क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। क्या आपके हिसाब से क्या है सेल्फ लव, आपने कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटीज सेल्फ लव में करने का डिसीजन लिया है, वो आप लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटी करने जा रहे हो, वो आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप लिख सकते हो खुद के साथ बैठ के, हाउ डू आई एड वैल्यू इन दिस यूनिवर्स, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में, लोगों के जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में कैसे कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, क्या करूं ऐसा जो वैल्यू एडिशन हो मेरे होने की वजह से, मेरा होना इस दुनिया में वैल्यूएबल हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं। इसके ऊपर आप अपना मनन कर सकते हो, लिख सकते हो। म्यूजिक, जैसा कि मैंने बताया, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। म्यूजिक अच्छे, जो भी आपको लगता है ये वाला सॉन्ग मुझे आनंद देता है, सकारात्मक ही रखें। अगर दुख भरे नगमे आनंद देते हैं तो उन्हें सबसे पहले डिक्लटर कर देना है अपने जीवन में से। तो म्यूजिक में जो भी सकारात्मक म्यूजिक है, जो आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में लेके जाए, जो आपको एक आशा, एक उम्मीद, एक मोटिवेशन की फीलिंग में लेके जाए, उन उन म्यूजिक को रेगुलरली सुनने में, काम करते वक्त भी सुन सकते हैं, अलग से बैठ के भी सुने, वो आपको हायर वाइब्रेशंस में लेके जाएंगे। अफर्मेशंस बना सकते हैं हम अपने लिए हायर वाइब्रेशंस की, जो हम हमेशा करते हैं, आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ। ये सोचते ही, बोलने के साथ आपको अच्छा फील होता होगा, हायर फीलिंग होती होगी, भाग्यशाली होना, सौभाग्यशाली होना, मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं लोग मुझे प्रेम देते हैं, मैं लोगों से प्रेम करती हूँ। ये सारी जो भी अफर्मेशंस हैं सकारात्मक, वो हम अपनी रिपीट करें अपनी आवाज में, ऑडियो में बना के। बार बार पानी पीते वक्त तो जरूर आदत डालें कि जब भी पानी पिए मन के अंदर कोई एक अफर्मेशन जरूर बोलनी है, कोई भी एक अफर्मेशन। आप उस दिन के लिए बना सकते हो कि आज के दिन की मेरी एक लाइन ये है, आज की ये टैग लाइन है, आज पूरे दिन में ये अफर्मेशन बोलूंगी। तो वो पानी पीते पे, चलते पे, फिरते पे, काम करते पे आप उसी भाव को दोहराते रहें पूरे दिन। ऐसे करके आप हर दिन के लिए एक अफर्मेशन पकड़ेंगे तो 30 दिन में वो सिद्ध हो जाएंगी आपको अलग अलग। एक अफर्मेशन पूरे दिन में आप देखो ना, खाते पीते चलते
खाना बनाते, पूजा करते, हर वक्त आप सफाई करते पे जब बोलोगे तो कितनी हजार बार बोल दोगे आप पूरे दिन। और जब इतनी हजार बार बोली जाएगी तो वो एक तरह से सिद्ध हो जाएगी। वो भाव आपको कभी ना कभी आ जाएगा जो आप बोल रहे होगे पूरे दिन। तो अफर्मेशंस करें, विजुअलाइजेशन करें, जो आप चाहते हो जीवन में उन चीजों को, वो हो गई हैं और होने के बाद जो हैप्पीनेस आ रही है उसको विजुलाइज करेंगे तो भी आप हायर वाइब्रेशंस में जाएंगे। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करें। ग्रेटिट्यूड के लिए लिखना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दें, लोगों को धन्यवाद देना शुरू कर दें, परिस्थितियों को धन्यवाद देना शुरू कर दें, चीजों को धन्यवाद देना शुरू कर दें। कोई भी वस्तु जो आपको सर्व कर रही है उस वस्तु को धन्यवाद देना शुरू कर दें। उससे मुझे क्या मिला, आहा, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मैं रिलैक्स होकर इस चेयर पे बैठी हूँ। आपकी वजह से, इस फोन की वजह से थैंक यू वेरी मच, मैं ये सेशन कर पा रही हूँ, मैं इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ, मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। इंटरनेट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर चीज को ग्रेटिट्यूड दें। जब जिस चीज को याद आए उस चीज को ग्रेटिट्यूड दें। और एक लास्ट और बोनस पॉइंट कि अगर पॉसिबल हो तो अपने घर में एक जगह, एक कोना बना लें। एक कोना ऐसा कि ठीक है सोफा ही है, सोफे का ही एक कोना, आपको पता होता है कि उस समय ड्राइंग रूम में ज्यादा लोग नहीं होते, परिवार के लोग नहीं होते वहां पर। अगर पूजा घर है या मेडिटेशन के लिए कोई कॉर्नर है, बहुत अच्छी बात है। बेड पे भी अगर कर रहे हो आप अपनी जर्नलिंग वगैरह, तो एक ना अनोखा कुछ बेड कवर ले लो, जो बिछा है उसके ऊपर से वो बिछा, वो चादर, वो गद्दी, वो एक शीट, कुछ भी हो सकता है जो आपकी हाई वाइब्रेशंस की एक्टिविटीज के लिए आपने एक सेलेक्ट की है, उसको अपने तरीके से सजा लो जैसे चाहो। एम्ब्रॉयडरी आती है एम्ब्रॉयडरी कर लो, पेंटिंग आती है पेंटिंग कर लो, कुछ नहीं आता तो बाजार से कुछ अपनी पसंद की ले आओ, अच्छी सी ले आओ, कलरफुल जैसे आपको पसंद है, प्रिंटेड पसंद है, उस पे कुछ लेस लगी पसंद है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज, एक शीट ले आओ, एक जिसे आप उसी पर बैठ जाओ, उस पर बैठो तो वो आपके दिमाग को मैसेज होगा। जैसे ही वो शीट बिछी है या वो शीट याद आएगी तो आपको एक हायर वाइब्रेशंस की रिमाइंडर मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आप वहां से कनेक्ट होना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप उस पर बैठोगे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाया करेगी। तो एक फिक्स अपने लिए कुछ ऐसा जिस पर आप बैठो, जिस पर बैठकर आप अपना जर्नलिंग करो, अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो, उस वक्त वो आपके पास होना चाहिए। आप कुछ ज्वेलरी में ऐसी चीज ले सकते हो कि आपने वो उस वक्त पहन ली या आपने वो हर वक्त पहनी हुई, वो आप अपने साथ रख सकते हो। वो विशेष आपका कनेक्शन हो जाएगा और आपको यूनिवर्स की उस हायर पावर के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये कुछ तरीके थे जो हमें हायर वाइब्रेशंस में ले जा सकते हैं। इनको करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनमें से जो भी तरीके हैं, आप रेगुलरली अपने वाइब्रेशंस को हायर करने के लिए कुछ दिन लगातार करें। इनमें से कोई किसी दिन, कोई किसी दिन, कोई किसी दिन, 2-4, जैसे मैंने, मुझे लगता है 15-16 कुछ चीजें बताई होंगी, तो 5 किसी दिन कर ली, 5 अगले दिन कर ली, 5 अगले दिन कर ली। कुछ ऐसी होंगी जो आप रेगुलर कर सकते हो, उन्हें आप रेगुलर कर लो। जैसे दिया रेगुलर जला सकते हो, अरोमा रेगुलर जला सकते हो। अपने लिए इत्र का इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हो। इत्र लगाना है तो कान के पीछे या यहाँ लगाएं, वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। नाभि पर लगा सकते हैं, अपने इस पर्वत पर लगा सकते हैं, ये वाला जो हथेली का हिस्सा है यहाँ पर लगाओ और दोनों हाथों से उसको इस तरीके से रब करो। और जो भी इच्छा है मन के अंदर, जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट हो जाए, वो मन ही मन सोचो। कोई भी इत्र लेकर रब करो और इस तरीके से रब करते रहो और बोलते रहो, मन ही मन फील करो वो इच्छा के लिए ये इत्र से एनर्जी जा रही है। तो निरंतर इन अभ्यासों को करके हम खुद को हायर वाइब्रेशंस में ले जाएंगे। जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो हमारे आसपास हर वो चीज खुद ब खुद खिंची चली आएगी जो हमारे जीवन के लिए सकारात्मक है। तो आई होप मैंने आज कुछ वैल्यू ऐड की होगी आप लोगों के जीवन में। तो इसको इस्तेमाल करें। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो जरूर शेयर करें, या किसी का कोई सवाल है, सवाल भी पूछ सकते
हाँ जी। शेयरिंग के नाम पे तो आजकल सारे शांत क्यों हो जाते हो? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम मैंने ना अभी जस्ट ज्वाइन किया ना, तो मुझे सिर्फ लास्ट का पता चला कि शायद आपने पेंटिंग के लिए कहा और पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए। अच्छा, तो कोई नहीं, फिर इसको ना रिकॉर्डिंग को सुन लेना। मैंने आज कुछ ऐसी चीजें बताई जो हमें हायर वाइब्रेशंस में ले जाते हैं। कल हमने वाइब्रेशंस के बारे में जाना था कि हमारी हम किस वाइब्रेशंस पे चल रहे होते हैं, लो हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। कल हमने वो समझा था। तो आज हमने देखा कि कैसे कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जो हमें हाई वाइब्रेशंस की तरफ ले जा सके। वो मैंने कुछ 10-15 चीजें, 15 से ज्यादा बताई हैं। तो उनमें से कोई सी भी हम करेंगे तो हमारी एक्टिविटी, हमारी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो कभी कभी हम कोई कोई कर सकते हैं। जब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो जरूर सुन लीजिएगा आप। जिन लोगों ने शुरुआत से अब तक का किया है वो लोग शेयर करें कुछ। निशा जी, रश्मि जी, सुनीता जी, ज्योति जी, आप लोग तो सब शुरुआत से थे। किसी ने कोई ऐसी हेलो। रिमाइंडर मिला हो जो अभी तक नहीं कर रहे हो, वो करना शुरू करो। कौन सी चीजें हैं? जी मैम, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था क्योंकि मैं काम में व्यस्त होने की वजह से मैं कर नहीं पाई। और या तो मैं बहुत जल्दी ही उसको ऑन करके रख देती हूँ। आपने 2-3 दिन पहले एक म्यूजिक लगा रखा था उस पे, तो मैंने कहा ये बिल्कुल हम्म। सही आइडिया है। ये आइडिया एकदम सही है क्योंकि वो उसमें म्यूजिक बजता रहेगा और मेरा ऑन रहता है, तो इसलिए मैं आपको शुरू से ही सुन सकती हूँ। लेकिन ऐसा बढ़िया। म्यूजिक मुझे कल भी नहीं मिला, परसों भी नहीं मिला, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें म्यूजिक लगा दें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं काम स्टार्ट 6 ठीक है। बजे से करती हूँ, तो मेरा म्यूजिक चलता रहेगा और आपका सेशन मुझे रेगुलर मिलता रहेगा। और जहाँ तक का आज का ठीक है। सवाल है कि आपने आज अ, हमको हाई वाइब्रेशन से जोड़ा है, बिल्कुल सही बात है कि आपने उन वाइब्रेशन से जोड़ा है जो हमारे आसपास है, तो पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके बारे में। हमने कभी सोचा ही नहीं जी। कि इन सबसे भी कनेक्ट होके हम हाई वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। हम करते तो रहते हैं उन्हें, लेकिन कभी कभी कर ली, कभी अनोइंगली कर ली, कभी इस फीलिंग से नहीं करी और हाँ, रेगुलरली नहीं करी, क्योंकि हमें हमें लॉजिक नहीं पता उनका कई बार लॉजिक ना। नहीं पता। घर में नहीं, दिया बिल्कुल जलाते सही हैं, बात रोज जलाते हैं। कि वो जलाते हैं इसलिए हमने जला लिया, अब वो खुशबू लगाते हैं हमने लगा लिया, उन्होंने अगरबत्ती मम्मी लगाई जलाती थी इसलिए हमने कर लिया। कर लिया। हाँ, तो है जो ना? सही मेरे घर में। सही तरीका है और जो उसका जो सही जेस्ट है, जो सही उसका हमको जो मिलेगा, उसको जो प्राप्त होगा जलाने के बाद, वो हमको आज पता लगा कि हमको इसे क्यों करना है और हाई वाइब्रेशन में रह के हमें क्या मिलने वाला है। इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में हमने समझा। और इसको हम कंटिन्यू, पहले तो ऐसे ही कर दिया करते थे लेकिन अब इंटेंशन के साथ करेंगे इसको। अब हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हाँ। आज पूरे दिन में मैंने कौन कौन सी, मैंने जो इतनी सारी एक्टिविटीज जानी है उनमें से कोई 5 भी की क्या? है हम्म। ना? तो वो बिल्कुल। रिमाइंडर हो जाएगा, चलो ये नहीं कर पा रही आज जल्दी जल्दी में, आज इसके लिए टाइम नहीं है, आज आज मैं मूवमेंट वाली चीज नहीं कर पा रही। वो मैंने कब के लिए बोली है? जब आपको लग रहा है कि शरीर आपका लो वाइब्रेशन में, इतनी ज्यादा नकारात्मकता आ गई है किसी इवेंट या किसी इंसान या किसी फीलिंग की वजह से, कि आपका शरीर तक डाउन हो रहा है। शरीर हम्म। तक कह रहा है बस पड़ जा, अब तो कोना मिल जाए या किसी का कंधा मिल जाए तो रो लूं, ऐसी हम्म। स्थिति है। तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या करना है? शरीर को जितना हिला सकते हो, जैसे भी हिला सकते हो, फ्लो में हिला सकते हो, झटक सकते हो, फेंक सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन मूवमेंट करो। उस वक्त शरीर को मूवमेंट दो। आप देखो 5 मिनट आप कुछ भी ऐसा ना जिसको देखने वाले को लग रहा है चाहे वो पागलपन, आप वॉशरूम में चले जाओ, कमरा बंद कर लो, लेकिन मूवमेंट करो। आपके अंदर से वो सब लिटरली ऐसे मन कर रहा है ना, ये जो भी इसने दिया इसको फेंको, निकाल के हटाओ, हटाओ सब, फेंक दो, फेंक दो। आप लिटरली उसको अपनी ऐसे उतार के जब फेंकोगे ना, आपको खुद को हल्का महसूस होगा। जो भी हम्म। फीलिंग है ना, उस फीलिंग को सोचो वो चिपकी हुई है। हटा दो इसको, हटा दो, हटा दो, हटा दो, शी, हट, 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 जा, जा। तो वो जो झटके आपके शरीर से निकल, वो निकल जाएगी। वो फीलिंग उतनी ज्यादा, जब हम क्या करते हैं, हाय अब तो चिपक गई, और हम उसको लादे रहेंगे, तो वो वही होगा जो मैंने एक दिन बताया था। एक ग्लास, पानी का गिलास, पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, थोड़ी देर बाद हाथ दुखेगा, उसके बाद कलाई, फिर पूरा हाथ ही सुन्न हो जाएगा।
पकड़े रहो इसको। आज एक गिलास पकड़ के बैठना 2 घंटे, सिर्फ एक गिलास, देखना 2 घंटे बाद उस हाथ की क्या हालत होगी। ऐसे ही पकड़ना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, ऐसे ही बैठे रहना। लेके देखो, तो वैसे ही जिस फीलिंग को, जिस इमोशन को पकड़े बैठे हैं, वो कितना हमें इस पत्थर जैसा बना रही है, कितना सुन्न कर रही है। झटक दो उसको, फेंक दो, नहीं चाहिए, अनवांटेड है। उसने दिया, उसने फेंका, मैं क्यों पकड़ के रखूं? छी, गया, मुझे नहीं चाहिए, हाथ झाड़ दो। लिटरली पानी धोते वक्त फील, पानी से हाथ धोते वक्त फील करो, वो सारे इमोशंस जा रहे हैं, वो सारी, जो कुछ भी उसने मुझे कहा ना, वो सब जा रहा है, जो मुझे चुहा था वो सब जा रहा है। करो बिल्कुल उसको। सही। इसी तरह से हम जब भी ये जो हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश करेंगे और रहेंगे, तो हमें थोड़ा-सा रिमाइंडर मिल जाएगा ये कि वजह यही है, वजह यही है। खुद को फिर पता है याद आना शुरू हो हाँ, जाएगा याद कि आना शुरू हो अरे जाए। ये तो मुझे डाउन ले जा रही है, अरे अभी हुँ, कैसा फील हो रहा है, ये तो मेरी डाउन फीलिंग है, नहीं रहना, नहीं रहना इसमें, नहीं रहना, ऐसी चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में आ जाएंगी। मुझे तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो अपने जीवन का अल्टीमेट वर्जन चाहिए। मैं तो ईश्वर की संतान हूँ, तो ईश्वर कभी डाउन फीलिंग में होता है क्या? या ईश्वर को देखा है कभी कि वो, अगर राधा जी कृष्ण जी के कंधे पे सर रख के भी बैठी लेटी वो खड़ी होती हैं, तो वो भी एक आनंद होता है। उसमें भी उनका चेहरे पे कोई ऐसा नहीं होता कि वो दुखड़ा रोने आई थी, है ना। हुँ, लक्ष्मी जी अगर विष्णु जी के साथ बैठी होती हैं, कितने आनंद में बैठी होती हैं। तो हम उस, शंकर जी अपने आनंद में बैठे होते हैं, तो हम क्यों डाउन फीलिंग में जा रहे हैं? हम भी तो उनकी संतान है, हमारे अंदर उन्होंने वो सारी शक्तियां डाल के भेजी हुई हैं। तो हमने क्यों जबरदस्ती किसी राक्षस की फेंकी हुई चीज, चाहे वो हमारा इमोशन है, चाहे वो हमारा कोई विचार है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई परिस्थिति है, वो राक्षस कोई भी हो सकता है, हमारा विचार भी हो सकता है, हमने उसको क्यों पकड़ रखा है? फेंक दो उसको, हटा दो, नहीं चाहिए। रास्ता भी नहीं मिल रहा है, इससे कैसे निकलूं, तो भी हटा दो, अभी के लिए भगाओ। कैसे भागेगा मुझे नहीं पता। लिटरली मैं बता रही हूँ, हाथ से उसको झाड़ना शुरू कर दो। सर के ऊपर फील हो रहा है बोझ, तो सर के ऊपर से झाड़ना शुरू कर दो, हट जा, नहीं चाहिए, जा। हुँ। तू मुझे सर्व नहीं कर रहा, तू मुझे कोई, वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, एक तू जा। रॉड के बारे में आपने बताया था, वो रॉड का नाम क्या बताया था? वो एल रॉड होती है, एल रॉड, अच्छा, ऑनलाइन मिल जाती हैं वो। अ, रेकी में वो ज्यादातर यूज होती हैं, एनर्जी हीलिंग में यूज होती हैं। मेरी अच्छा, मिल नहीं रही है इस समय। अच्छा। शिफ्टिंग में वो, क्योंकि वो अक्सर यूज नहीं करती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डाउजर से ही, अब हम लोग तो हाथ से भी अब एनर्जी स्कैन कर लेते हैं ना। हुँ, वो हुँ। सिर्फ जब हम सिखा रहे होते थे किसी को फिजिकली, तब हमें जरूरत पड़ती थी ऑरा को चेक कराने के लिए, हम ऑरा चेक कराते थे लोगों को, तो उस समय जरूरत पड़ती थी। वो काफी दिन से उसका उपयोग नहीं हुआ, तो वो किसी सामान में शायद रख गई है, या पता नहीं। कभी ऐसा नहीं हो ऐसा भी हो सकता है कि शिफ्टिंग में किसी ने सोचा हो ये तो ऐसी फालतू तार सा है, इसका क्या करना है, फेंक दो। हो सकता तो है। और कॉपर की सावी होती बताया है, था आपने? और सावी, है सावी एक वो बताया था आपने, सावी सेज, सेज, सेज। SAGE, सेज। अच्छा, सेज, ये वो मिल जाएंगे। खुशबूदार एक जड़ी-बूटी का नाम है। ये कुछ अलग जड़ी बूटियां होती हैं, जिनको हुँ, सूखे फॉर्म में होती हैं, नेचुरल समझ सकते हो, जैसे हुँ, पूरा पूरा टहनी टाइप की होती हैं। उन्हें आपस में पतले से धागे से बांध के एक बंच जैसी बना दी जाती है, और उसको ऐसे ही सुलगा दी जाती है, तो उसमें से जैसे अगरबत्ती की तरह धुआं आता है, उसमें से भी हुँ, आता है। वो जितनी देर जल गई, छोड़ दिया, फिर दोबारा जला लेते हैं उसी को। वो अगर पूरी नहीं भी जलती, तो उसको हुँ। दोबारा से फिर किसी दिन सुलगा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा थोड़ा देर के लिए। तो उसकी जो सुगंध है वो बहुत अच्छी होती है, और ओके। हायर, उसकी एनर्जी भी हायर होती है, क्योंकि हुँ। नेचुरल होती है। ये तो मैं ठीक छोटे-छोटे है। जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे एरोमा लैंप हो गई और कपूर वाला हो गया, कैम्फर का हो गया, और एक हम्म, धुनी आपको पता होगी जब हम धुनी पाउडर आता है, धुनी, धुनी का। हाँ, धुनी पाउडर आता है, मैंने खुद भी रेडी करा हुआ है उसको। और वो मैंने हम्म, उसपे कंडे के ऊपर, जानते हो आप, कंडे के ऊपर और वो जो कोयला होता है उसके ऊपर, हम्म, उसपे, मैं भी उम, करती हूँ। हाँ, मुझे कुछ उसको मैं, कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं जो गीली वाली धूप होती है ना, वो ला के रखती हूँ, उसकी छोटी सी कटोरी सी बनाई, हाँ, उसमें जला देती हूँ। हाँ, वो भी बेटर है। मैं लोबान और गूगल और कपूर, हुँ, अगर कुछ नहीं होता तो ये सिर्फ 3 चीजें ही मिला के रख देती हूँ। हवन सामग्री मेरे पास ऑलमोस्ट हमेशा ही रहती है,
क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं छोटा वाला जो हमारा दैनिक यज्ञ होता है वो कर ही लेती हूँ, तो वो चलता रहता है उसके लिए चीजें रेगुलर। क्योंकि वाइब्रेशन तो हमारे एटमॉस्फेयर से ही तो आएंगी। जब हमारा हाँ एटमॉस्फेयर क्लीन होगा तभी तो हमारी हाँ वाइब्रेशन एकदम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगी, तो वो हाँ, भी क्लीन उसी करना के लिए तो मैंने जरूरी। डीक्लटरिंग भी बताई। हाँ डीक्लटरिंग भी मैंने उसी की वजह से बताई। मेरे घर में इस समय काफी सामान हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे बुटीक मैंने वाइंड अप किया था, बुटीक का सामान है, कुछ चीजें मेरे हस्बैंड का ऑफिस का सामान घर में आ गया, तो 3 जगह का सामान एक जगह हो रहा है। तो इस समय जबकि ऐसी चीजें नहीं है कि यूजलेस है, लेकिन सामान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे कुछ बहुत सारी चीजों को करना है। कपड़ों का तो मेरा चल रहा है कि जो नहीं पहनने हैं या जो पहने नहीं है 6 महीने तक से, हटाओ उन्हें, दे दो किसी को। मेरे हस्बैंड तो हर चीज को कहते हैं, जो जो 6 महीने से यूज नहीं हुई या अगले 6 महीने यूज नहीं होगी हटा दो। पर सारी चीजें नहीं हटा सकते, ऐसी फिर एकदम से खरीदनी पड़ती हैं। तो लेकिन जो चीजें लगता है साल में एक बार यूज होनी है, उन्हें सेव करके रख दो कहीं ऐसी जगह, जिनको जरूरत पड़ने पर उस समय निकाली जाए, उन्हें पैक करके रख दो। आंखों के आसपास वही चीजें हों जो रेगुलरली आपको चाहिए। इसके लिए मिनिमलिस्ट होना अच्छा है वैसे तो। जो लोग मिनिमलिस्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। लिमिटेड बर्तन, लिमिटेड कपड़े, लिमिटेड फर्नीचर, लिमिटेड सुख सुविधाओं में जीते हैं, तो उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है। करेंगे करेंगे, कुछ दिन बाद वो भी करेंगे। अभी नहीं कर पा रहे, मोह है अभी थोड़ा सा। हाँ। सही कहा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक किसी यू को फॉर सजेस्टिंग मी लॉट्स ऑफ वेरिएशन एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कितना टाइम हो गया? आज तो 7:30 हो गए, मेडिटेशन का समय निकल गया आज। कोई बात नहीं, अपनी अफर्मेशंस बनाएं आज के दिन के लिए। जो अफर्मेशंस है आज के दिन की, जो इंटेंशन है वो ये रखेंगे कि ऐसा क्या कर सकती हूँ आज जिससे मेरी वाइब्रेशंस हाई हो जाए, जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊं एक हायर वाइब्रेशन में। तो कुछ भी एक तरीका आज के लिए अपना डिसाइड कर लो, आज मैं ये करूँ, आज मैं पूरे दिन कम से कम इस फीलिंग में रहूंगी, यस आई सेलेक्ट हायर वाइब्रेशन, आई सेलेक्ट हायर वाइब्रेशन। मैं उच्च ऊर्जा फ्रीक्वेंसी, उच्च ऊर्जा के पक्ष में हूँ। आज जो भी कुछ करूंगी वो मैं उच्च ऊर्जा में रह के करूंगी। जिस वक्त भी मैं एक दिन बता रही थी ना, जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तो मैं खाना बना रही होती हूँ ना, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अगर तवे पे भी रोटी पड़ी है और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बेटे को बोल दूंगी बेटा ये रोटी सेक देना, और अभी मैं 10 मिनट मुझे छोड़ दो, अभी नहीं सेक रही, अगर बनानी है तो तू बना ले। बच्चे को बोल देती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं चाहती मेरी वो तरंगे उसके ऊपर जाएं जो खा रहा है, वो बेचारा अपनी उसकी एनर्जी को क्यों मैं डिस्टर्ब करूं। तो मैं उस वक्त छोड़ देती हूँ, खाना भी नहीं खाती हूँ अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए। वैसे अब इन दिनों काफी समय से बहुत ज्यादा देर मेरा गुस्सा नहीं टिकता। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई गुस्सा आ रहा है तो मैं उस वक्त खाना नहीं खाती, क्योंकि मुझे पचता ही नहीं। अगर मैंने उस वक्त खा लिया मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो, ये मेरा वो है, तो मैं नहीं खाती। फिर थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी तब खाऊंगी। अपनी एनर्जी को हमें चेक करेंगे, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको हायर की तरफ ले जाएंगे तो लो भी पता चलेगी ना। जैसे जो लोग रोज डस्टिंग कर रहे हैं तो उन्हें जरा सी डस्ट भी दिखती है, जिनके यहाँ हफ्ते में एक बार डस्टिंग होती है उन्हें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोज कर रहे हैं, उन्हें रोज का पता चल रहा है। तो हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो हटती भी जाएंगी और जल्दी दिखनी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सब लोग इन चीजों का उपयोग करेंगे और जल्दी ही अपनी वाइब्रेशंस को में चेंज को फील करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे या आप में से कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस में है, आप जहां पर भी हो आज वहां से और हायर की तरफ बढ़ोगे। ये सारे टेक्निक्स आपको मदद करेंगी, हम अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस में ले जा सकते। आज का सेशन मेरी तरफ से यही समाप्त होता है। आप सभी मेरे साथ जुड़े उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम।